नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 2। इस पुस्तक से 5 अध्याय तक की चर्चा हम अपनी पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे सभी वीडियोस एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। जो भी अध्याय आप देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना 6ठ अध्याय अर्थात छठा अध्याय। और छठा अध्याय आपका है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक अर्थात संकल्प सिद्धि को देते हैं, यानी हम अगर संकल्प कर लें, अगर ठान ले तो हमें सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। यही इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए शुरू करें। और शुरू करने से पहले मेरा फिर से वही निवेदन, आप अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, शब्दों के अर्थ आप साथ में लिखेंगे। चलिए शुरू करें। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतदर्थम इसके लिए, एतदर्थम इसके लिए, सा वह तपस्याम तपस्या कर्तुम करना एच्छत चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत। सा उसने स्वकीयम अपने मनोरथम मनोरथ को मात्रे अपनी माता से, मात्रे अर्थात माता से, जो उनकी माँ थी तो माता से निवेद्यत निवेदन किया। उन्होंने अपना मनोरथ यानी जो उनकी कामना थी कि वो शिव को पति रूप में चाहती हैं और इसके लिए वो तपस्या करने की इच्छा रखती हैं, तो ये जो उनका मनोरथ था उन्होंने अपना मनोरथ किससे निवेदन किया? अपनी माता से। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत् श्रुत्वा वह सुनकर, तत् श्रुत्वा वह, श्रुत्वा मैंने सुनकर, वह सुनकर माता मैना, उनकी माता का नाम था मैना, तो माता मैना चिंता आकुला, चिंता से आकुल यानी व्याकुल अर्थात परेशान कह सकते हो आप, चिंता से परेशान हो गई, उन्हें चिंता होने लगी, वह चिंता से आकुल हो गई, व्याकुल हृदय वाली। मैना कहती हैं वत्से अर्थात पुत्री, वत्से यानी पुत्री, मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषितः अर्थात जो चाहे गए होते हैं या जो इच्छित होते हैं। मनीषितः चाहे गए जो देवता हैं, गृहे घर पर, एव मैंने ही हैं, सन्ति मैंने हैं, तो चाहे गए जो देवता हैं वो घर पर ही हैं। यानी देवता को अगर चाहते हो तो देवता तो हर जगह निवास करते हैं, तो चाहे गए देवता घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपः अर्थात तपस्या, कठिनम मैंने कठिन, भवति मैंने होती है, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव मैंने तुम्हारा, शरीरम मैंने शरीर, सुकोमलम मैंने कोमल, वर्तते मैंने है, तुम्हारा जो शरीर है बहुत कोमल है। गृहे एव वस। गृह मैंने घर में, एव मैंने ही, वस मैंने बसो, घर में ही बसो। अत्रैव तवा अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव यहाँ ही, अत्र मैंने यहाँ, एव मैंने ही, यहाँ ही, तव अभिलाषः तुम्हारी अभिलाषा या तुम्हारी जो मनोकामना है, सफलः भविष्यति सफल हो जाएगी, भविष्यति अर्थात हो जाएगी। वो कह रही है कि जो चाहे गए देवता हैं वो घर पर ही मिल जाते हैं, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर कोमल है इसलिए घर पर ही बसो, तुम्हारी जो अभिलाषा है वो सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है अम्ब अर्थात माता, तादृशः अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। तादृश इस प्रकार की, तादृश इस प्रकार की, अभिलाषः अभिलाषा, तू मैंने तो, तपसा अर्थात तपस्या से, एव मैंने ही, पूर्णः मैंने पूर्ण, भविष्यति मैंने होगी। इस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा इस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूंगी? प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। वो कह रही है कि जो अभिलाषा मेरी है, जिन्हें मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ, वो अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा इस प्रकार का पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम
तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अतः तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है कि मैं इस अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। उसके पश्चात मैना फिर कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषः, त्वमेव तुम ही, मैंने मेरी, त्वम एव तुम ही, में मेरी जीवन अभिलाषा है, जीवन की अभिलाषा हो, यानी तुम ही तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो। जैसे होता है माता पिता कहते हैं बच्चों से कि तुम ही तो मेरे जीने का आसरा हो, तुम ही तो मेरे जीवन की अभिलाषा हो। तो ठीक मैंने भी यहाँ पे वही बात बोल रही है अपनी बेटी को, पार्वती को, कि पार्वती तुम ही तो मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती फिर कहती है, सत्यम, सत्य है, मानती हूं कि मैं तुम्हारी जीवन की अभिलाषा हूं, सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम, लक्ष्य को, प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, आकुलितम अर्थात बेचैन, आकुलितम बेचैन या व्याकुल भी लिख सकते हो आप इसको, कि व्याकुल हो रहा है या बेचैन हो रहा है, जो आपको आसान लगे शब्द। सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित अर्थात बेचैन या व्याकुल हो रहा है। सिद्धिं प्राप्य पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं प्राप्य, सिद्धि को, प्राप्य मैंने प्राप्त करके, प्राप्त करके, पुनः दोबारा, त्वमेव तुम्हारी ही, त्व मैंने तुम्हारी, एव मैंने ही, तुम्हारी ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। यानी ऐसी कौन सी बात है कि सिद्धि को प्राप्त करके मैं पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव आज ही, अद्य मैंने आज, एव मैंने ही, आज ही विजया के साथ, साकम मैंने साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर पर, गच्छामि जाती हूँ। गौरी शिखर वहां एक पर्वत का नाम है, तो वो कहती है कि मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ। तत् पार्वती निष्क्रामती, तब पार्वती निकल जाती है, निष्क्रामती निकल जाती है, यानी यह कहकर वह वहां से निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा मन से, वत्सा वचन से, कर्मणा कर्म से, च मैंने और, तपः एव मैंने तपस्या में ही, तपति स्म तपती थी। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या में ही तपती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित कभी तो, रात्रो रात्रि में, स्थंडिले अर्थात नंगी भूमि पर, नंगी भूमि आप कह सकते हो जिस पर कोई कपड़ा नहीं बिछाया, किसी भी प्रकार का कोई आसन नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं है, सीधी भूमि है, नंगी भूमि पर। कदाचित कभी, शिलायाम चट्टान पर, शिलायाम चट्टान पर, स्वपिति स्म सोती थी। कभी तो रात्रि में नंगी भूमि पर, कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एकदा एक बार, विजया ने, अवदत मैंने कहा, एक बार विजया ने कहा। विजया कौन? जिसके साथ वो तपस्या करने गई थी। तो विजया ने एक बार कहा, सखी, हे सहेली, तपः प्रभावात हिंसक पशु अपि तव सखायः जातः। तप प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, प्रभावात प्रभाव से, तपः मैंने तपस्या के, हिंसक पशुओं अपि, हिंसक पशु भी, अपि मैंने भी, तब मैंने तुम्हारे, तब अर्थात तुम्हारे, सखाए मैंने सखा या मित्र, जाता मैंने हो गए, जाता अर्थात हो गए। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत में भी, अपि मैंने भी, पंचाग्नि व्रत में भी, त्वम अतपः तुमने तपस्या की। पंचाग्नि व्रत कौन सा होता है? पंचाग्नि व्रत होता है कि चार जो कॉर्नर्स हैं जहां आप खड़े हैं या बैठे हैं, उसकी चार कॉर्नर्स में अग्नि जला दी जाती है और उनके बीच में मध्य भाग में रहकर सूर्य भगवान की तपस्या की जाती है। तो चार तो अग्नि के कुंड हो गए और पांचवें सूर्य को भी अग्नि के स्वरूप में माना जाता है, क्योंकि सूर्य भी बहुत गर्म होता है। तो पांचवी जो अग्नि का प्रतीक है वो सूर्य को माना जाता है। तो ऐसे में किया गया जो तपस्या, ऐसे में की गई जो तपस्या है वो पंचाग्नि तपस्या या पंचाग्नि व्रत कहलाता है। तो वो कहती है कि पंचाग्नि व्रत में भी तुमने तपस्या की है, यानी तुमने अग्नि में रह करके भी तपस्या की है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, पुनरपि तब भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती।
तब भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अभवत मैंने हुई, तब भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अई विजय, अब पार्वती कह रही है अई विजय, अरे विजय, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी कदापि मैंने कभी भी, धैर्य मैंने धैर्य, न मैंने नहीं, परित्यज्यति मैंने त्यागते हैं, त्यागते हैं। मनस्वी यानी जिन्होंने मन में कोई संकल्प ले रखा हो, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, मनस्वी कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागते हैं, यानी कभी भी पेशेंस नहीं छोड़ते, वो धैर्य रखते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी, च मैंने और, अपि मैंने भी, मनोरथानाम मनोरथों की, अगति नास्ति गति नहीं होती। और कोई मनोरथों की यानी कोई भी मन में इच्छा हमने अगर पाल ली, कोई मन में इच्छा आ गई, तो उनकी कोई गति थोड़ी होती है कि इतने समय में मिलेंगे, इतने समय में। उनके लिए तो पूरा पीछे संघर्ष करना पड़ता है, पूर्ण रूप से तपस्या करनी पड़ती है, पूरा परिश्रम अपना करना पड़ता है। उनकी कोई गति नहीं होती कि अब पूरे हो ही जाएंगे। उसके पश्चात विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, त्वम मैंने तुमने, वेदम मैंने वेदों को, अधीतवती यानी अध्यापन कर लिया, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञम यानी यज्ञों को, संपादितवती संपादित कर लिया, यज्ञ अर्थात यज्ञ। लेकिन आपके लिए सही प्रोनाउंसिएशन आपको बार बार याद करवाती हूँ, इसको यज्ञ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यज्ञ। तो यज्ञों का संपादन भी तुमने कर लिया, यानी तुमने बहुत प्रकार के यज्ञ भी कर लिए, अर्थात यज्ञ कर लिए। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तप के कारण से, तपस्या के कारण से, कारणात् कारण से, तपस्या के, जगति जगत में या संसार में, जगत में, तब मैंने तुम्हारी, प्रसिद्धि मैंने प्रसिद्धि है, तपस्या के कारण से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रचलित हो गई हो, इस नाम से भी तुम जानी जाती हो, यानी लोगों ने तुम्हें अपर्णा नाम भी दे दिया है। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि ही इसके पश्चात भी, तपसः तपस्या का, फलम मैंने फल, नैव मैंने नहीं, दृश्यते मैंने दिखाई देता है। कि इतना सब कुछ हो गया, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया, तुमने यज्ञ कर लिए, तुम्हारी तपस्या का जो प्रभाव है वो पूरे जगत में है, तुम प्रसिद्ध हो गई हो, अपर्णा नाम से तुम जानी जाने लगी हो, इसके बाद भी तपस्या का फल नहीं दिखता। यानी तुम तो तपस्या शिव के लिए कर रही हो और शिव तो कहीं दिख नहीं रहे, बाकी सब हो रहा है, लेकिन जिस कारण से तुम तपस्या कर रही हो वो कारण तो सिद्ध हो ही नहीं रहा है। तो पार्वती आगे कहती है आई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय यानी व्याकुल हो रही है ना, वो एकदम ऐसे एक्साइट हो रही है, तो वो कह रही है कि अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, क्यों चिंता करती हो। नेपथ्य, नेपथ्य है पर्दे में से आवाज आती है, पर्दे में से, पर्दे में से का मतलब यहाँ कोई पर्दा नहीं लगा हुआ, लेकिन पर्दे में से का मतलब ये है कि अभी कोई सीन चल रहा है, दृश्य में पार्वती और विजया दो ही हैं हमारे सामने, लेकिन एक कोई तीसरी आवाज आ रही है, जो आवाज हम तक पहुंच रही है, लेकिन वो व्यक्ति या वो जहां से भी वो आवाज आ रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जहां दिखाई नहीं देता, केवल आवाज आती है, तो ऐसा कहा जाता है पर्दे से आवाज का आना, नेपथ्य से आवाज का आना। तो नेपथ्य से यानी पर्दे में से एक आवाज आती है, आई भो अहम आश्रमवटुः जलम वांछामि, अरे अरे अहम आश्रमवटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं। आश्रम वटु, आश्रम का, वटु मैंने ब्रह्मचारी, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं। जलम वांछामि, जल चाहता हूं, यानी मुझे पानी पीना है, जल चाहिए तो जल चाहता हूं। ससंभ्रमम विजये पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति। अब पार्वती कहती है कि अचानक वो थोड़ा सा ऐसे हैरान होकर के या अचानक से ऐसे सुन के, क्योंकि पर्दे से आवाज आई थी कि विजय पश्य देखो, को अपि कोई तो, वटुहु ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया है, देखो कोई तो बाहर आश्रम का ब्रह्मचारी या कोई ब्रह्मचारी बाहर आया है। विजया झट्टिति अगच्छत, विजया जो है झट से आती है, यानी बहुत जल्दी से आती है। सहसेव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसेव अचानक, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए, शिवः तत्र प्राविशत, शिव वहां प्रवेश करते हैं। तो शिव ही वहां आते हैं लेकिन ब्रह्मचारी के वेश में, और वो आकर क्या कहते हैं कि मैं तो आश्रम का ब्रह्मचारी हूं और जल चाहता हूं। वो शायद पार्वती की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो विजया कहती है वटो, हे ब्रह्मचारी,
स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप यहाँ बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम मैंने यह, में मैंने मेरी, सखी मैंने सखी, पार्वती मैंने पार्वती है। यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम शिव को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, अत्र मैंने यहाँ, तपः करोति तपस्या करती है। शिव को प्राप्त करने के लिए ये यहाँ तपस्या करती है। वटु कहता है तो वो शिव, लेकिन अभी वो वटु के रूप में है, तो वटु कहते हैं हे तपस्विनी, हे तपस्वी, किम क्रियार्थम पूजो उपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। क्या क्रिया करने के लिए पूजा के उपकरण की आवश्यकता है, स्नान के लिए जल सुलभ होता है, भोजन के लिए फल होता है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो, त्वं मैंने तुम, तू मैंने तो, जानासि जानती हो, तुम तो जानती हो यही शरीर ही धर्म का साधन होता है। यानी ये जब पूजा करने के लिए, वो ये कहना चाह रहे हैं उसको, पार्वती को, कि जब पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए जल है और भोजन करने के लिए फल है, तो तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का साधन है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो, क्यों अपने आप को इस अग्नि में तुमने डाल रखा है, जब सब कुछ है पूजा करने के लिए, पूजा वैसे ही कर लो, क्यों तपस्या करके अपना शरीर खराब कर रही हो। तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है, यानी कुछ बोलती नहीं है इतना सुनने पर। तूष्णीम अर्थात चुपचाप, तिष्ठति मैंने बैठी रहती है। फिर वटु आगे कह रहे हैं हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, किसके लिए तपस्या में तप रही हो। यानी अगर देखें, पहली बात तो तपस्या की जरूरत नहीं है, लेकिन तपस्या कर भी रही हो तो किसके लिए तपस्या में तप रही हो, शिवाय, शिव के लिए। हैरान होकर कहते हैं शिव के लिए। तो पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप बैठी रहती है। विजया कहती है आकुली भुए, व्याकुल होकर के, आम, हाँ, तस्मई एव तपः तपती, उसी के लिए तपस्या में तपती है। यानी जब वटु कहते हैं किसके लिए तपस्या में तप रही हो, स्वयं को तुमने तपा रखा है, शिव के लिए, तो विजया कहती है हाँ, उसी के लिए तपस्या में तपती है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्च उपहस्ती, वटु के रूप में यानी ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव हैं, सहसेव अचानक ही, उच्च मैंने ऊंचे स्वर में, उपहस्ती हंसते हैं, ऊंचे स्वर में हंसते हैं, या ये कह लो कि मजाक उड़ाने के लहजे में हंसते हैं। तो वटु कहते हैं आई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, सत्य ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। वो पूछ रहे हैं उससे, क्या तुम सत्य में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसनम, हंसते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नामना, नाम के ही, शिव शिव हैं, अन्यथा अशिव, वो तो नाम के ही शिव हैं, अन्यथा तो अशिव ही हैं। क्यों है अशिव, वो कहते हैं शमशाने वस्ती, शमशान में तो रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मः, वसनम यानी वस्त्र या कपड़े, जो वस्त्र हैं, वस्त्र उनके बाघ की चमड़ी यानी खाल है, जो बाघ की खाल है वो चमड़ी के, तो वो वस्त्र पहनते हैं। अंगरागः चिता भस्म, अंगरागः अर्थात जो अंगों पर लेप करते हैं, वो लेप भी किसका है, चिता की भस्म रगड़ते हैं। परिजनाश्च भूतगणः, परिजनाश्च और जिनके परिजन यानी अपनों में जो परिचित हैं, वो कौन है, भूतगणा, भूतगण पिशाच तो उनके परिजन है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो। तो पार्वती अब क्रुद्ध हो जाती है। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होते हुए, अरे वाचाल, अरे वाचाल, वाचाल का मतलब जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। अरे वाचाल यानी बहुत बोलने वाले वाचाल, अप्सर दूर हट, अप्सर का अर्थ दूर हट। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति जगत में, न मैंने नहीं, कोपि मैंने कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थम वास्तविक, यथार्थम वास्तविक, शिव के वास्तविक स्वरूपम स्वरूप को जानाती जानता है। वो कह रही है जगत में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जैसे, त्वम असि तुम हो, जैसे तुम स्वयं हो,
तथैव वैसे ही वदसी कह रहे हो, शायद जो तुम इतनी बुरी बात बोल रहे हो तो बुरे तो तुम हो, कि जैसे तुम हो वैसे तुम कह रहे हो। शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता है। विजयाम प्रति, विजया की ओर देखते हुए, अब वो विजया की ओर देखती है। सखी, हे सखी चल, यहां से चल। यह निंदाम करोति सह तु पाप भागम भवती, यह मैंने जो, निंदाम मैंने निंदा, करोति मैंने करता है, सह मैंने वह, तू मैंने तो, पाप भागम पाप का भागी, भवती होता है, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, एवं मैंने ही। यह शृणोति सो अपि पाप भागम भवती, यह जो शृणोति सुनता है, जो सुनता है, सो अपि वह भी, पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है। वो कह रही है जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए वो अपनी सखी को कह रही है चल। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेज गति से, द्रुत गत्या तेज गति से, निष्क्रामती निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, पार्वती लज्जा कंपते। तदेव तब, पृष्ठतः पीछे होते ही, यानी जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे ही, वटोह रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप, परित्यज्य त्याग कर, शिवः शिव, तस्याः उसका, हस्तम हाथ, गृह्णाति पकड़ लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलने लगती है और मुड़ती है तो उसके मुड़ते ही जो शिव है वो वटु का रूप, जो ब्रह्मचारी का रूप है वो त्याग कर और तुरंत पीछे से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांप जाती है, शर्म से कांप जाती है। और फिर शिव कहते हैं पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि यानी प्रसन्न हूं, तब मैंने तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प से, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः क्रीत दासो अस्मि, अद्य प्रभृति आज से लेकर, अद्य आज प्रभृति से लेकर, आज से लेकर मैं, अहम मैंने मैं, तब मैंने तुम्हारे, तपोभि तप के द्वारा, क्रीत खरीदा गया, क्रीत का अर्थ खरीदा गया, दासो अस्मि दास हूं, दास अस्मि मैंने हूं। हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं, प्रीतो का अर्थ प्रसन्न, अस्मि मैंने हूं, तब मैंने तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प से, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं और आज से लेकर मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूं। यानी तुमने जो मुझे पाने के लिए तपस्या की है तो तुमने उस तपस्या से मुझे खरीद लिया है और अब से मैं तुम्हारा क्या हो गया, दास हो गया। विनतानना पार्वती विहसती, फिर विनतानना अर्थात नीचे की ओर मुंह करते हुए, नीचे की ओर मुंह करते हुए या झुकते हुए, नीचे की ओर मुंह करती हुई, पार्वती विहसती हंसती है, नीचे की ओर मुंह करके वह हंसती है। जब शिव उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया दास हो गया, तो वो शर्म से कांप जाती है और फिर वो नीचे मुंह करके हंसती है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका इस अध्याय का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।